गिलगित बाल्टिस्तान में पाक चीन तिजारत से वाबस्ता मालबरदार गाड़ियां 3 दिन से नगर में शारक कदम पर खड़ी हैं। ताजिरों का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के कानूनी हैसियत के बायस कस्टम्स टैक्सेस में खुसूसी रियायत दी जाए। जो काराकोरम हाईवे है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो क्राउन ऑफ ज्वेल कहलाता ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा। सबसे पहले पाकिस्तानी डिक्टेटर्स बामुकाबला पाकिस्तानी खवातीन, जालिम और मजलूम की दास्तान। पाकिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता है इस खत्ते से। लोकल लोग हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के पास में आतंकवादियों को कंपनसेट करने का पैसा है, पर हमारे बेनिफिट के लिए काम करने का पैसा नहीं है। चाइना और तुर्की, इन दोनों ममालिक के खिलाफ इंडिया ने जिस तरह से मुहिम तेज की हुई है, इनको निशाने पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। सारे इत्तेहादियों का नाम लेकर हमें हिट करते हैं, तो आप भी इजराइल का नाम ले, आप ना इजराइल से डरें। आप लोगों ने इजराइल से डर डर के ये दिन लेकर आ गए। दुनिया को जहां सबसे ज्यादा तवज्जो दुनिया दे रही है वो टेररिज्म पे दे रही है, और उसको इंडिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। बॉम्बे से शुरू करता है वो, और वो पुरानी बातों पर आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। सीपेक तो वैसे भी बंद होने की कगार पर है, फिर भी जो कुछ चल रहा था इस पर भी अब पीओके के लोग, खास तौर पर जो गिलगित बाल्टिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी उनके रोजगार को छीन रही है और उन्हें बिजनेस करने नहीं दे रही है, उनके हक हुकूक प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान केपीके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, अब ऐसे ही प्रोटेस्ट आपको गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही है। ना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस काराकोरम हाईवे की बात करूं तो बेसिकली ये साल भर चालू भी नहीं रहता। ये चालू रहता है 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर के बीच। बाकी समय इतना ठंडा मौसम रहता है कि उस समय पर यहाँ से ट्रक वगैरह नहीं जा पाते। ऐसी कंडीशन में अभी का समय सबसे पीक समय होता है जब सामान को ट्रांसफर किया जा सकता है, लोग इधर से उधर जा पाते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूं भी 6 महीने तक बंद रहता है। ऐसी कंडीशन में इस पीक समय पर पिछले 3 दिनों से पूरा के पूरा हाईवे ब्लॉकेड है, और ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए लोगों ने यहाँ पर ब्लॉकेड किया हुआ है। अब आप कहोगे लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट कर क्यों रहे? पिछले 3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको चलाया जा रहा है पाकिस्तान चाइना ट्रेडर एक्शन कमेटी के द्वारा, और इनका कहना यह है कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और डेवलपमेंट ना होने के कारण कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं। लोग यहाँ पर कमाते कैसे हैं? बेसिकली चाइना से जो सामान आता है उस सामान को सोस्ट पोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, फिर सोस्ट पोर्ट से वहाँ पर के जो लोकल ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग से ही लोगों को पैसा आता है। ये ट्रेडिंग के जरिए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट दोनों क्रिएट होता है। प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट ट्रेडर्स क्रिएट होते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर्स, कस्टम क्लियरेंस के एजेंट, शॉप के ओनर्स, होटल के ओनर्स, बिजनेस मैन जो छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब के सब यहाँ पर डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के ऊपर। चाइना से जो सामान आएगा उसको उठाएंगे और बाकी पाकिस्तान के अंदर ले जाके बेच देंगे, उससे ही इनका खर्चा चलता है। बट पिछले 6 महीने से जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, सोस्ट ड्राई पोर्ट क्या है? तो बेसिकली ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जहां से चाइना का सामान आके यहां पर पहले रुकता है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो ये जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, यहां से कस्टम क्लियरेंस रोक दी गई है, जिसकी वजह से लगभग 257 कंसाइनमेंट अभी तक रुके हुए हैं दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 के बाद किसी भी लोकल को यहां पर क्लियरेंस नहीं दिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके कारण से पूरा गिलगित बाल्टिस्तान अभी के समय पे अनएम्प्लॉयड हो चुका है। और जब इन लोगों को कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है तो फिर सामान चाइना से पाकिस्तान में ट्रेड हो कैसे रहा? बेसिकली माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, और उस नई ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरेंस देके सारा सामान बेचा जा रहा है, और जो भी पैसा है वो पाकिस्तानी आर्मी की जेब में जा रहा है। यानी कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन के पाकिस्तानी आर्मी अपनी जेब भर रही है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि भाई पिछले 6 महीने से हमारा सामान, हमारा कंसाइनमेंट यहाँ पर क्यों रोका गया है।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता है इस खत्ते से। जब तक वो बैठा हुआ है, जब तक ये उनके जो मफादात इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को चैन उसी वक्त आएगा जब तक हम अपना केस पूरी दुनिया के सामने बड़ा खुल के वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। और ये सब ये बात हो रही थी, खंडेरी साहब बात कर रहे थे, तारिक साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब कि हमारी तैयारी में किसी जगह कोई झोल नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पहले वर्ष की मोदी आएगा, मोदी नहीं होगा कौन आ जाएगा वहां पर। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी को, ठीक है वो एक फिगर हमारे सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने कांग्रेस पीछे नहीं रही। स्टार्टिंग ऑफ 1947 जब भी कांग्रेस रही है उसने पाकिस्तान की बना नहीं किया, उनका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद उनका भी वही है जो मोदी साहब अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसलिए हमें अपनी जो है ना पसंद नापसंद की उतार के बैठ के ओल्ड हार्ड फैक्ट्स उनको सामने रख के फिर हम केस भी तैयार करें, फिर हम बात भी करें, और फिर अपना जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी पोलिटिकल सियासी क़यादत है, वो पूरी तरह एक्टिव होकर जाए। अगर इसके बगैर आप जाएंगे तो आप किसी के पास भी चले जाएं, लाल साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर वो पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे वो भी अपना कदम नहीं पेश कर सके। इसलिए मैं मेरी जो नाकस राय में हमें जरूरत इस बात की है कि हमें जो भी हम मफूद बाहर भेजें उनको बाकायदा ब्रीफिंग के साथ उनके अपने साथ पूरी तरीके से, ताकि जो भी जाए सिर्फ एक ही बात हो सारी तरफ से। मुख्तलिफ तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन जो पैगाम जाए वो सिर्फ एक होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया कभी सुनेगी। डॉक्टर तारिक साहब, जो अगर मोदी के बयान से आप शुरू करें तो 71 वाले वाक़े से जब वो मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने के लिए वो क्लेम करते हैं कि हमने आपके साथ ये काम किया था, तो पाकिस्तान को 2 लाख करने के वाक़े के अंदर उनका रोल था। आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग होती है तो 55 मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है, तो उसके अंदर या एक उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो स्वामी असीम आनंद है उसका नाम आता है, या उनका एक सर्विंग आर्मी अफसर कर्नल पुरोहित उसका नाम आता है। तो थाउजेंड्स ऑफ सच इवेंट्स जो टेररिज्म के हैं वो अवेलेबल हैं, हमें उसको पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की प्रॉपर डॉजियर चाहिए। आप लेके जाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये वाकयात हैं, जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहे हैं वो तभी के वाकयात हैं, सारी पूरी तफसील दें दुनिया को। भाई साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये बड़ी जायज़ बात है, लेकिन देखिए 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने इससे पहले प्रोपेगेंडा वार में ये बात माननी चाहिए, वो हमसे आगे रहा है कि झूठ बोलने में, और शायद अब ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में इंडिया कामयाब रहा है इससे पहले, पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले, और मजलूम बनने की कोशिश करता रहा है कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इंतहा। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी खुद अपने ही लोगों का रोजगार छीन कर अपने लिए पैसे बना रही है। नो डाउट पाकिस्तान की आर्मी नहीं, एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में हर तरह का काम करती है। ईंट भट्टे से लेकर सीमेंट से लेकर हर तरह का काम, सब्जी उगाने, फसल उगाने तक का काम पाकिस्तान की आर्मी करती है। इसी वजह से ये हर फ्रंट पे पिट रहे हैं। आप देखें एलओसी पर तो इनका हाल बुरा है, और वहीं जो इनका अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है जहां पर टीटीपी इनको लगातार ठोक रही है, बलूचिस्तान वाले ठोक रहे हैं, किसी को काउंटर करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और जिस तरह से पीओके के लोगों का रोजगार इन्होंने छीना है, इसके बाद पीओके से भी आवाज उठने लगी है कि हमें अब भारत में शामिल होना है। अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा।